Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Study Sphere, your one-stop platform for powerful education content. My name is मुकद्दस खलील। आज का टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें हम फोकस करेंगे कॉग्निटिव डोमेन पर, उसकी डेफिनेशन पर, इम्पोर्टेंस पर और 6 लेवल को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। Bloom taxonomy is a classification system developed by Benjamin Bloom in 1956। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनकी टीम ने डिवेल्प किया था। उसका मेन पर्पस था लर्निंग के डिफरेंट लेवल को समझना, जैसे कि थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आज भी एजुकेशन में इस टैक्सोनॉमी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए, स्टूडेंट असेसमेंट करने के लिए, यानी स्टूडेंट की असेसमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी के फर्दर 3 डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड अफेक्टिव डोमेन, थर्ड साइकोमोटर डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन में क्या बताया जा रहा है, ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स और नॉलेज पे फोकस करती है। अफेक्टिव डोमेन क्या है, अफेक्टिव डोमेन जो होती है इमोशनल वैल्यूज़ और एटीट्यूड से रिलेट होती है। ठीक है। थर्ड क्या है, साइकोमोटर डोमेन की बात करें, साइकोमोटर डोमेन जो होती है फिजिकल एक्टिविटीज़ और मोटर स्किल्स से कंसर्न करी होती है। ठीक है। मीन कि हर डोमेन की अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो कंसर्न करी है डिफरेंट चीज़ों पर। सो अब हम लोग आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। कॉग्निटिव डोमेन जो होती है लर्निंग का सबसे बड़ा कोर एरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द कॉग्निटिव डोमेन, आप लोगों ने कमेंट पे मुझे लास्ट में बताना है। इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कॉग्निटिव डोमेन जो रेफर करती है इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ इन्वॉल्व इन लर्निंग। It includes a range of mental process from simple recall of fact to complex evaluation and creation of new ideas। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली वो होती है जो मेंटली प्रोसेस को कवर करती है, जैसे कि रिकॉल करना, अंडरस्टैंडिंग करना, अप्लाई करना, एनालाइज करना, एवलेट करना और नए आइडियाज़ को क्रिएट करना, मीन कि कुछ नया करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉग्निटिव डोमेन की इम्पोर्टेंट क्या है एजुकेशन में। सो द कॉग्निटिव डोमेन इज़ एसेंशियल इन एजुकेशन एज इट हेल्प द टीचर एंड एजुकेटर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ये डोमेन टीचर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रोड मैप डाटा है जिसमें स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है। It provides a structured way to develop educational goals that promote critical thinking and deep understanding among students। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से सेट कर सकती हैं, ठीक है, हर लेवल के लिए, और स्टूडेंट को फिर उनके लिए हायर कर लेती हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि एजुकेशन जो है, ठीक है, कॉग्निटिव के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है, उनको डीपली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं 6 लेवल की कॉग्निटिव डोमेन की। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है रिमेंबरिंग। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग वेयर द लर्नर इज़ एक्सपेक्टेड टू रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। रिमेंबरिंग का मतलब क्या है कि फैक्ट्स को याद करना, ये मीन कि अपने माइंड में जो भी हम लोगों ने लर्निंग की है, ठीक है, 8th क्लास में हम लोगों ने जो लर्निंग की होगी वो हमारे माइंड में मीन याद रखते हैं, तो वो हमारे पास रिमेंबर होके आ जाते हैं। उनके लिए हम डिफरेंट फैक्ट्स अपने माइंड में रख लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, एंड प्लांट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, एंड रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों ने 8th क्लास में लर्न की थी, तो ये डिफरेंट फैक्ट्स तो जो हम लोगों ने अपने माइंड में सेव कर लिए थे। एंड सेकंड स्टेप की बात करें, अंडरस्टैंडिंग, एट दिस लेवल लर्नर ग्रास्प द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कैन एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को समझना और एक्सप्लेन करना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि चीज़ों को समझना और देन एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल कि एक्सप्लेन वाटर साइकिल, ठीक है, अब ये वाटर साइकिल की बायो की एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, देन फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट आइडियाज़ को। ऐसे समरीज आर्ट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स हो गई, इंटरप्रेट आ ग्राफ हो गया, एक ग्राफ को लेते हैं तो देन उसको समझ के उनको अंडरस्टैंड करके हम लोग अपने कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की, अप्लाइंग की, जिसमें पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। लर्नर यूज़ द नॉलेज
दे हैव गेन इन रियल लाइफ ओवर न्यू सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि लर्न करना नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए, कि वो नॉलेज जो हम लोग लर्न कर रहे होते हैं अपनी रियल लाइफ के साथ इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ अ फार्मूला टू कैलकुलेट एरिया, मीन कि हम लोग कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रियल लाइफ में। अप्लाई ग्रामर रूल्स इन राइटिंग, मीन इंग्लिश वर्डिंग में हम यूज़ कर रहे होते हैं। टेंसेस की बात कर लें तो ग्रामर जो होते हैं रूल्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम यूज़ एडिशंस, ठीक है। तो अप्लाइंग की ये फर्दर एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस की। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन को देखते हैं। दिस लेवल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया गया कि एनालाइजिंग में कि इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, मीन ब्रेकिंग डाउन करते हैं इंफॉर्मेशन को, देन उसको अंडरस्टैंड करते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। अब ये 2 पार्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड ओपिनियन, ठीक है। इसको हमने ब्रेक डाउन किया, इनकी इन्फॉर्मेशन को फिर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। एनालाइज द प्लॉट ऑफ अ नॉवल, ठीक है। फर्दर मैंने एग्जाम्पल दिया एनालाइजिंग। ये एनालाइजिंग का मतलब यही होता है कि चीज़ों को एनालाइज करना, समझना, ठीक है, पार्ट्स के थ्रू ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्टेप की बात करते हैं। एवल्यूएटिंग की लर्नर्स मेक जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड। इट इन्वॉल्व चेकिंग। इसमें क्या बता रहे, किसी चीज़ का क्रिटिकल जजमेंट करना, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी लर्निंग होगी, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसको हम जज करेंगे, ठीक है, देन हम उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग मेथड, ठीक है, एंड क्रिटिक और आर्टिकल ऐसे, मीन कि अगर आप लोगों के पास कोई आर्टिकल आता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे आता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको लर्न करते हैं, उसको जज करते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन है क्या। एवल्यूएट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन व्यू, ये फर्दर एग्जांपल है इसकी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्रिएटिंग द हाईएस्ट लेवल वेयर लर्नर्स यूज़ देयर नॉलेज टू प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क। क्रिएटिंग का मतलब यही है कि नए आइडियाज़ और कंटेंट बनाना, ठीक है। तो क्रिएटिंग जो होता है वो हाईएस्ट लेवल पर होता है। एवोल्यूशन जो होता है उसकी मीन की हाईएस्ट नहीं होता, नॉर्मल होता है। फिर एनालाइज होता है, सबसे जो लो होता है ना, इसके कॉग्निटिव की बात करें वो रिमेम्बरिंग होता है, ठीक है। हम लोग लास्ट की तरफ चलें, क्रिएटिंग के हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, ठीक है, इस तरीके से लास्ट में जो जाएगा रिमेम्बरिंग होगा वो लोएस्ट लेवल पर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइन अ साइंस एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या है कि इन्होंने क्रिएट किया, देन हम लेट्स सपोज कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कोई नई चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। राइट अ पोइम और स्टोरी, मीन कि कोई पोइम या स्टोरी लिखेंगे तो उसको क्रिएट करेंगे। लर्निंग यूज द देयर नॉलेज टू प्रोड्यूस अ न्यू ओरिजिनल वर्क, ठीक है। क्रिएट अ बिजनेस, प्लान करेंगे। ये फर्दर इसकी एग्जाम्पल थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया, ब्लूम टैक्सोनॉमी की, कॉग्निटिव को। सो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 टाइप्स जो हम लोग की रहती हैं। तो आप लोग मेरे सारी वीडियोस लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।